एक ही समय पर जन्म और जन्म कुंडली भी लगभग एक ही जैसी, फिर भी एक इंसान लाइफ में बहुत ज्यादा सफलताओं को हासिल करता है और दूसरा इंसान पूरी लाइफ संघर्ष करता रहता है। ऐसा क्यों? इसका राज छुपा है आपकी जन्म कुंडली के एक बिंदु में, जिसका नाम है लग्न। आइए मित्रों, आज हम यही एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि एक इंसान जो कि एक दूसरे इंसान के बराबर टाइम बर्थ पे बराबर डेट पे जन्म लेता है, लेकिन दोनों की लाइफ स्टाइल में, दोनों की जीवन शैली में और सक्सेस में दिन रात का अंतर होता है। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टॉपिक में आपको ये बताने वाला हूं कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जो कि हम लोग इग्नोर करते हैं। हमसे मतलब मैं एक आम आदमी के लिए बोल रहा हूँ, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी इग्नोर करते हैं कि कुंडली के अंदर बड़े बड़े राजयोग देखते हैं और कुंडली में बड़े बड़े राजयोग देखते हैं और उन राजयोगों के आधार पे भविष्यवाणी कर देते हैं कि भाई इसकी लाइफ में ऐसा होगा, इसकी लाइफ में ऐसा होगा, ये बंदा आईएएस बनेगा, ये आरएएस बनेगा, इसको बड़े लेवल की पोस्ट मिलेगी। 10th हाउस में सूर्य बैठा है तो इसको बड़ी पोस्ट मिलेगी। या हम कई बार कहते हैं भाई इसके तो बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य और चंद्रमा, क्षमा करें, सूर्य और मरकरी बुध साथ बैठे हैं तो हम कहते हैं इसके तो भाई राजयोग बन रहा है। ऐसे ही चंद्र मंगल साथ बैठे रहते हैं तो हम भी कहते हैं भाई इसके तो धन योग बन रहा है, बहुत बड़ा धन योग बन रहा है, लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा, ये लाइफ में बहुत पैसा हासिल करेगा। लेकिन मित्रों, होता क्या है, उस बंदा 6 महीने साल भर बाद कहता है वो बंदा कि भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जितने मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया कुंडलियां, मुझे किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मैं वास्तव में अब एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के अपने नॉर्मल काम पे रिटर्न करना, क्योंकि मैं मेरी लाइफ से दुखी हो चुका हूँ। इस तरह की सोच कई इंसानों के मन में आती है। तो मित्रों, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग बन रहे हैं, अगर आपका लग्न सही नहीं है, सही का मेरा मतलब यह है कि लग्न अगर मजबूत नहीं है तो वो राजयोग आप घटित ही नहीं कर सकते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है मित्रों? सबसे बड़ा रीजन यह है कि लग्न होता क्या है? लग्न होता है आपका शरीर, आपकी हेल्थ, आपका शरीर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब आपके लग्न के द्वारा पता लगता है। या इनडायरेक्टली कह लें कि आपका जो लग्न है वही डिसाइड करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे, या फिर आप लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपका लग्न ही डिसाइड करता है मित्रों। अब मित्रों, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हर इंसान के मन में आता है कि ठीक है, आप कहते हैं कि भाई लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लग्न का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन लग्न कमजोर है या अच्छा है, इसका पता कैसे किया जाए मित्रों? तो मित्रों, 3-4 पॉइंट होते हैं इसको जानने के। पहला पॉइंट मित्रों क्या होगा, आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली आप निकाल लो। कुंडली में जाके आप ये देखो कि आपकी कुंडली में पहले तो लग्न क्या होता है ये जानिए। आप पहले तो आप ये जानिए कि लग्न क्या होता है। लग्न क्या होता है ये जानने के लिए आपको क्या करना है मित्रों, आपको सबसे पहले अपना आपकी कुंडली अगर बनी हुई है मित्रों, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आपकी कुंडली में जो आपका लग्न चार्ट है उसको आप ले लीजिए। और कुंडली अगर नहीं बनी हुई है तो कोई भी फ्री एस्ट्रोलॉजी ऐप, जैसे एस्ट्रोसेज ऐप है या कोई भी फ्री एस्ट्रोलॉजी ऐप ले लीजिए, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, तो आपकी कुंडली बन के आ जाएगी मित्रों। जो मित्रों पहली कुंडली बन के आती है वो लग्न कुंडली होती है। उस लग्न कुंडली को आप उठा लीजिए। अब आपको क्या करना है मित्रों, उस लग्न कुंडली आप देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है। पहला जो हाउसेज है, जैसे मैं फोटो दिखा रहा हूँ, पहले हाउसेज के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आप नोट कर लीजिए। जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आप नोट कर लीजिए। अब आप ये देखिए कि आपके हाउस का जो मालिक है, पहले हाउस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, सपोज किसी के 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर का जो मालिक है वो पूरी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है वो आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल एबीसीडी से शुरू कर रहे हो, तो मित्रों मैंने मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सीखो, लर्न एस्ट्रोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट डाली है, वहां पे आप देखिए तो आप बिल्कुल जीरो से, बेसिक से आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज हासिल हो जाएगी मित्रों। तो मित्रों आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका घर के अंदर 1 नंबर राशि लिखी हुई है तो आपका जो मालिक है वो हो गया मंगल, लग्न का मालिक मंगल हो गया।
अब आपको ये देखना है कि आपका जो लग्न का मालिक है मंगल, उसकी डिग्री कितनी है। अगर उसकी डिग्री 5 डिग्री से कम है और 26-27 से ऊपर है, तो मित्रों इसका मतलब है कि आपका जो जो प्लेनेट है, आपका जो लग्न है, वो या तो बिल्कुल बाल अवस्था में है या फिर वो बुजुर्ग अवस्था में है, बूढ़ा है। अब आप खुद बताइए कि बाल अवस्था के अंदर कोई प्लेनेट बैठा है आपके पास जो आपके लग्न का स्वामी है, आपकी बॉडी का मालिक है, वो और कोई बुजुर्ग अवस्था में बैठा हुआ है, तो वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है मित्रों। मित्रों सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। सपोज कीजिए आप कहीं लड़ने जा रहे हैं किसी के साथ, है ना, पर आप अपने साथ किसको लेके जा रहे हैं, एक 4 साल के बच्चे को लेके जा रहे हैं, 5 साल के बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो 5 साल का बच्चा आपकी कैसे हेल्प करेगा मित्रों, ये बताइए। लड़ाई के अंदर अगर अब लड़ाई हो जाती है तो उसकी हेल्प तो ना के बराबर है, क्योंकि वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, अगर आपको कोई मारने आ जाता है, कोई ग्रुप मारने आ जाता है आपको, और आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ एक ऐसा बंदा है जो बुजुर्ग है, जिसकी उम्र 80-90 साल के पास पास है, तो वो भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता मित्रों, क्योंकि वो अपने शरीर को संभालेगा या आपको संभालेगा। तो दोनों ही कंडीशन में होगा क्या कि आप निर्बल पड़ गए, क्योंकि आपके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं है। तो मित्रों सिंपल सी कहानी बस यही है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका लग्न कमजोर है या मजबूत है। अगर लग्न की डिग्री कमजोर है तो आपको अपने लग्न के जो स्वामी है उसका मंत्र का जाप करना है 108 माला डेली। वो कब शुरू करेंगे मित्रों आप, वो उस जो जातक है, सॉरी, जो प्लेनेट है आपके, उसका मालिक जो है, लग्न का स्वामी है, उसकी जो दिन आएगा, उसका जो वार आएगा, उस वार से आप ये शुरू करना है मित्रों। इसके अलावा मित्रों एक और चीज देखनी है, अगर आपका लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाता है, क्षमा करें मित्रों, ये भी एक सिचुएशन देखी गई है कि अगर आपके लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाता है, तो आपका लग्न का जो स्वामी है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, वैसे लग्न के मालिक को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी मित्रों वहां बैठने के कारण वो कमजोर हो गया, तो आपको उसको बल देना बड़ा जरूरी है मित्रों। इसके अलावा मित्रों आपको क्या देखना है मित्रों, ऐसे ही एक नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में अभी आपको जाके देखना है कि कहीं आपका जो मालिक है, लग्न का मालिक है, वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया। अगर वहां बैठता है तो भी आपको सचेत होके उसको मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा मित्रों क्या करें, काफी लोग क्या करते हैं कि लग्न के स्वामी का दान करते हैं। कभी भी अपने लग्न का जो स्वामी है उस प्लेनेट का कभी भी आपको दान नहीं करना है। जैसे अगर आपके शनिदेव स्वामी हैं तो आपको कभी भी तेल का दान नहीं करना है मित्रों। आपको अपने कर्म का दान नहीं करना है मित्रों। आपको कर्म करना है तो कर्म के बदले आपको पैसे लेने हैं, कुछ ना कुछ जरूर लेना है। आपका कर्म कभी दान नहीं करेंगे आप। इसलिए देखिए मजदूर लोग जो होते हैं वो हमेशा बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। आप उनको जो भी काम बोलोगे भाई 100, 200, 500, 1000 जो भी उनकी है वो उनको चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली उनको अपना घर चलाने के लिए चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो शनि की रेमेडी कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर जो है वो शनि के जो एट्रीब्यूट में आता है या उनके डिपार्टमेंट में आता है मजदूर वर्ग। तो वो कभी भी बिना कर्म के, बिना पैसे के कभी कोई काम नहीं करते हैं। क्या कहना, बिना मजदूरी के फ्री में कोई काम नहीं करते हैं। तो वो आपको देखना है, अपने कर्म से रिलेटेड चीजों का कभी आपको दान नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं इस समय मैं और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस निकल निकल के आते हैं मित्रों। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लगन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर लगन आपका डिस्टर्ब है तो आप चाहे जितना जोर लगा लो, आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है एस्ट्रो वास्तु का, जिसमें हम लोग डीपली वास्तु के बारे में सिखाएंगे और एस्ट्रोलॉजी भी सिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं मित्रों। इसमें मित्रों हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू के 5 दिन हम लोग फ्री बेसिक वास्तु कोर्स दे रहे हैं हमारे हर स्टूडेंट को। तो पर उसमें कुछ लिमिटेड सीट है, मात्र 20 या 30, 25 सीट, सॉरी 25 सीट है इसमें लिमिटेड फ्री वालों के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे करवा दें व्हाट्सएप करके, ताकि आपको मैं फ्री वास्तु कोर्स का बेनिफिट दे सकूं मित्रों। जय श्री राम।